विनोद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज जवाब दिया है, आप उनके भाषण को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई राहुल गांधी ने जहां हिट करने की कोशिश की थी, उससे बुरी तरीके से तनमनाए हुए प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे थे आज? प्रधानमंत्री जी का आज का भाषण राजनीतिक चातुर्य का एक अनुपम उदाहरण है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण पर, आशुतोष जी आपके साथ ही, तो मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के आरोपों पर चर्चा ही नहीं करेंगे अपने भाषण में। और देखिए, और वो विजय त्रिवेदी ने भी वही बात कही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली जो है, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब से मैं जानता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि वो कभी भी विपक्ष के आरोपों का संज्ञान ही नहीं लेते। चर्चा और जवाब देना तो दूर की बात है, उसका संज्ञान ही न लेना, कि कोई परवाह ही न करना, आरोप भी लगा है। इसलिए वही गुजरात में भी उनके साथ ये था, जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी और तमाम सारे विवाद वहां, मुद्रा पोर्ट और गांधीनगर की जमीन और तमाम सारे सवाल वहां का तत्कालीन विपक्ष उठाया करता था, या तमाम सारे वो नेता जो बीजेपी में है और केशुभाई पटेल के साथ पार्टी छोड़ के गए थे वो भी उठाते थे। लेकिन तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी उनका संज्ञान नहीं लेते थे। इस बार अभी भी आप 9 साल में देख लीजिए, कभी भी किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप का, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो बैंकिंग घोटालों के का मामला हो, चाहे जितने मसले जो विपक्ष ने जब भी उठाए, प्रधानमंत्री जी ने उनका संज्ञान नहीं लिया, कभी उन पर सीधे बात ही नहीं की। और इसीलिए इस बार भी हमको पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी उन सवालों का वो जिक्र ही नहीं करेंगे। वही किया उन्होंने ना राहुल गांधी का जिक्र किया, ना अडानी जी का जिक्र किया, ना उनके साथ अपने रिश्तों की कोई बात उन्होंने कही। उन सारी चीजों का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। एक तरह से उन्होंने इस पूरे अपने भाषण को उन्होंने 3 चीजों पर केंद्रित रखा। पहला, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां, अपने कामकाज को जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया और बताया कि उनका कार्यकाल जो आपने कहा लॉस्ट डिकेड 2004 से 2014 का, तो 2004 2014 से उनका कार्यकाल कितना, किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, ये उन्होंने संदेश दिया। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की कि 2004 से 14 तक जो है जो लॉस्ट डिकेड था उसमें कितने घोटाले हुए, जो हमने कल अपनी चर्चा में कहा भी था कि वो कांग्रेस के घोटालों की याद दिलाएंगे। और तीसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये की कि उन्होंने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया कि 80 करोड़ लोग जिनको भोजन मिल रहा है, मुफ्त राशन, मध्य वर्ग, जो 2G जो तमाम जो है डेटा पैक जो यूज कर रहे हैं वो सस्ता हो गया है, उस वो जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उनको एड्रेस किया इस तरह से। और एक तरह से उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी, बट विनोद जी, आगे बढ़ने की बात कर दी। विनोद जी, एक चीज यहाँ पे मैं इसलिए आपके बीच में टोक रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये नहीं, उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि झूठे गंदे आरोपों को, यानी ये झूठे गंदे आरोप, और जब वो ये बात बोल रहे थे तो बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे, बहुत आक्रामक तरीके से, बड़े हमलावर तरीके से बोल रहे थे, यानी वो जवाब तो दे रहे थे, वो आरोपों का संज्ञान लिए बिना जवाब दे रहे थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से वो जवाब दे रहे थे कि भाई जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं तो झूठे गंदे आरोप, वो उन्होंने जवाब भी दे दिया। लेकिन स्पेसिफिक जो सवाल पूछे गए थे, जो बिंदुवार जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे, जिनको सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है, उनका उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब इसमें एक तरफ ये हो सकता है, जो कि बीजेपी के लोगों का, कुछ लोगों का कहना था कि जब सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया तो प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान क्यों ले। दूसरा, कांग्रेसियों का कहना है कि साहब कार्यवाही से हटाया इसीलिए गया प्रधानमंत्री जी संज्ञान न लें। अब क्यों क्या हुआ पता नहीं, किस नियम के तहत ये उनको हटाया गया। अब एक नई परंपरा शुरू हो गई भारतीय संसद में कि आप कुछ बोलने से पहले सबूत साथ लेके आए। अब यानी थाने में आप एफआईआर कराने जाइए तो दरोगा जी कहेंगे कि पहले आप सबूत लेके आइए तब एफआईआर करेंगे। संसद का मतलब ये होता है कि संसद को में सदस्य को संरक्षण मिला होता है और वो संरक्षण के तहत अपनी बात कह सकता है। अगर सरकार को लगता है उसकी बात में दम है तो उस मामले का संज्ञान लेके सरकार जवाब देती है और जांच कराती है अगर जांच की जरूरत होती है। अब यहाँ तो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अब तो ये व्यवस्था है कि पहले सबूत लाइए तब बात करिए। तो यार अगर पुराना इतिहास आप देखें, इतने भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए, स्वीडिश रेडियो ने बोल दिया भ्रष्टाचार का मामला सदन में उठ गया, संसद नहीं चली, बहुत सारे वो 2G का मामला, इसका मामला, नीरजा जी भी आ गई है। तो कभी संसद में सबूत लेकर के, सबूत लाना तो एजेंसियों का काम है भाई, जांच तो एजेंसियों, सबूत तो तभी मिलेंगे जांच कराई जाएगी। प्राइमा फेसी अगर कोई चीज सामने आती है उसी के आधार पर सांसद जो है अपनी बात रखते हैं, फिर सरकार की जिम्मेदारी। अब ये नई एक व्यवस्था शुरू हो गई कि पहले सबूत लाइए तब बात उठाइए।
तो ये भी एक लोकतंत्र का एक विकास है, भारतीय लोकतंत्र का। तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।